Assalamu alaikum to all of you. As you know, in the previous lecture, we have discussed about some main terms of probability, right? Or we can say some main important definitions of probability. Now, in this particular lecture, we'll try to solve some questions starting from question number first, right? तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात क्लियरली तौर पर कहना चाहता हूँ कि इस लेक्चर को देखने से पहले जो मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया है अबाउट प्रोबेबिलिटी, तो उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है, उसके बगैर क्वेश्चंस को करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले मेन टर्म्स को समझने की कोशिश करो, उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाओ। हालांकि दो ही फार्मूलाज वहाँ पे यूज़ होती है, लेकिन हर एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप लोग को दो फार्मूलाज याद रखने हैं जिससे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो इक्वल होती है फेवरेबल केसेस डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स, राइट। उसके बाद जो मैंने सेकंड फार्मूला बताई थी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। उसमें से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको कंप्लीट करना है, राइट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो ये मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये जो सेकंड फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, राइट। तो यहाँ पे मैं अगर पेन का यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं पेन भी यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट जो हैपन ही नहीं हो सकता है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं। तो उस प्रोबेबिलिटी की इवेंट क्या हो, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सपोज मुझे एक डाइस थ्रो करनी है, या मेरे पास कॉइन है, कॉइन को मैं थ्रो करूँगा, राइट, रोल करूँगा। तो कोई मुझे बताएगा मुझे थर्ड फेस चाहिए, तो कॉइन के 2 ही फेस होते हैं, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट बनता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0, राइट। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, तो उस इवेंट का नाम क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। तो उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन डैश डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। सपोज मैंने कॉइन को मैंने टास्क किया, राइट, तो मुझे चाहिए हेड, हेड आया, राइट। तो उस इवेंट को हम क्या कहते हैं और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो जो इवेंट हैपन होगा उसको हम सर्टन इवेंट बोलते हैं, श्योर इवेंट भी बोलते हैं, राइट, या पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, जो इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट का नाम क्या है, श्योर इवेंट या सर्टन इवेंट, राइट, या पॉसिबल इवेंट भी हम बोल सकते हैं। Part number 4, the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is. Suppose मुझे एक कॉइन टास्क करनी है, राइट। तो पहले मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड किसके बराबर आएगा, 1 डिवाइड बाई 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 2। इसमें टोटल कितने मतलब ट्रायल्स हैं, 2 ही है, एक तो हेड है दूसरा टेल है। एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 आई, दूसरे की यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड भी 1/2 आई और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2 आई। अब इन दोनों को सम करो, 1/2 प्लस 1/2 वो कितना होता है, 1, राइट। तो जो हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा उसके जितने भी इवेंट्स होंगे, अगर उन इवेंट्स का हम सम करेंगे, उन इवेंट्स को हम एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। हमारे पास कोई भी ट्रायल, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट से जितने भी इवेंट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। और अगर उन सारे इवेंट्स का हम उनकी प्रोबेबिलिटी का हम ऐड करेंगे तो वो किसके बराबर होती है, वो 1 के बराबर होती है, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड डैश डैश और लेस देन इक्वल टू, जो मैं बता चुका, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होती है वो ये किसके बीच में होती है, बिटवीन 0 एंड 1। 0 के इक्वल भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है, लेकिन 0 से कम नहीं और 1 से ज़्यादा नहीं। तो इसके आंसर्स हैं, नीचे मैंने इसके आंसर्स लिखे, दैट इज 0 एंड 1, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन हैं, बस आप लोग को थोड़ा सा जो फॉर्मूलाज हैं उनको माइंड में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। इक्वली लाइकली आउटकम्स वो आउटकम्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी,
राइट, यानी कि जिनके आने के चांसेस इक्वल होते हैं। एक कॉइन को हम जब हम टास्क करते हैं तो वहाँ से दो ही चांसेस बनते हैं, जितना चांसेस हेड का होता है उतने ही चांसेस टेल का होता है, तो उनको हम इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे बताना है यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स कौन कौन से हैं, एक्सप्लेन भी करना है। तो फर्स्ट पार्ट है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। जब एक ड्राइवर अटेम्प्ट कोशिश करता है कि मैं एक कार स्टार्ट करूँ, तो वो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये एक इक्वली लाइकली इवेंट है। शाबाश। एक कार को स्टार्ट करना है, सिंपली मैं गया और गाड़ी में बैठ गया, मैंने कार स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, होना या ना होना, क्या ये इक्वली लाइकली आउटकम है? नहीं, ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करेगा वेरियस फैक्टर्स ऑफ द कार। क्या ड्राइवर वेल ट्रेंड है, क्या ड्राइवर को स्टार्ट कार करना आएगा, क्या गाड़ी में पेट्रोल है, फ्यूल है गाड़ी में, क्या गाड़ी पुरानी तो मत है, तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, स्टार्ट या ना स्टार्ट होना, राइट, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। तो द स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एज द कार मे और मे नॉट स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक फ्यूल एटसेट्रा। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, क्योंकि ये दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है। लाइक गाड़ी में फ्यूल की कमी हो सकती है, या गाड़ी ख़राब भी हो सकती है, या वेल ट्रेन्ड ड्राइवर ना हो, राइट। तो इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। सेकेंड पार्ट, अ प्लेयर अटेम्प्ट शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। जब एक प्लेयर कोशिश करता है कि मैं एक बास्केटबॉल में एक बॉल को उस बास्केटबॉल में ड्रॉ करूँ, तो वो मिस करेगी या उसमें वो बॉल डालने में कामयाब हो जाएगी, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है। तो ये यहाँ पे ये जो प्लेयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट, यानी कि प्लेयर ट्रेंड है कि नहीं है, राइट। सपोज एक जो बास्केटबॉल खेलता हो उसके हाथ में बॉल दी जाए, तो वो डेफिनेटली या तो शूट ही करेगा या फिर मिस करेगा, राइट। लेकिन अगर किसी के बारे में, मतलब प्लेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, तो हमें पता ही नहीं वो बॉल को कहाँ पे शूट करेगा, कहाँ पे मिस करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। इवन द स्टेटमेंट डज नॉट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एज द प्लेयर मे शूट और मिस द शॉट। तो प्लेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। थर्ड पार्ट, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, इज द आंसर इज राइट और रॉन्ग। एक ट्रायल बनाया जा रहा है, हमें बस सिंपल सा आंसर देना है, ट्रू और फॉल्स। तो जो हम आंसर देंगे वो राइट होगा या रॉन्ग होगा, ये इक्वली लाइकली आउटकम है। यस, ये इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि हमारे पास दो ही चांस है, आंसर तो हमें देना है, इधर ट्रू और फॉल्स। तो जितना, अगर मैंने ट्रू किया, दूसरे ने फॉल्स किया, राइट, तो बस दो ही ऑप्शंस यहाँ पे, दो ही फैक्टर्स हैं यहाँ पे, उसके अलावा हमारे पास कोई चांस ही नहीं है। तो यस, तो हम कह सकते हैं दिस इज एन इक्वली लाइकली आउटकम। द स्टेटमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स एज इट इज नो दैट द सोल्यूशन इज ईदर राइट और रॉन्ग। हमें पता है सोल्यूशन या तो ठीक होगा या फिर गलत होगा। पार्ट नंबर लास्ट, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। एक बेबी जो है वो बॉर्न होती है, एक बच्चा जब पैदा होता है, इट्स अ बॉय और ए गर्ल, क्या वो बेबी बॉय हो सकता है, बेबी गर्ल हो सकती है। हमें पता नहीं इक्वली लाइकली आउटकम है, यस ये इक्वली लाइकली आउटकम है, टू ही चांस है, हमें पता है या तो बॉय होगी या फिर गर्ल होगी, राइट। तो दो ही फैक्टर्स पे ही डिपेंड करेगा। The statement also has equally likely outcomes as it is known that the newborn baby can be either a boy or a girl। दो ही चांसेस हैं, इसके अलावा कोई चांस हमारे पास नहीं है, या तो बॉय होगी या फिर गर्ल होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game। तो दो कैप्टन्स हैं, उनको जैसे क्रिकेट मैच में हम करते हैं, दो कैप्टन्स को कॉइन देते हैं, वो टास्क करते हैं कि पहले वाली टीम कौन बैटिंग करेगा या फील्डिंग कौन करेगा। तो उनको कॉइन क्यों दी जाती है, ये क्यों बोला जाता है कि ये एक फेयर वे है, विच टीम शुड डिसाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम शुड गेट द बॉल, राइट। तो कॉइन ही क्यों दी जाती है, डाइस क्यों नहीं दी जाती है, या कोई और चीज़ क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि ये जो कॉइन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो कॉइन है, कॉइन में बस टू ही फेस होते हैं, इधर हेड और टेल। जितने चांस एक कैप्टन के होते हैं उतने ही चांसेस दूसरे कैप्टन के होते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच, बिकॉज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर ओनली टू, दैट इज इधर हेड और टेल। तो दो ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो हेड है या फिर टेल है। सिंस दीज टू आउटकम्स आर एन इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये दोनों चांसेस इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं
टॉसिंग इज अनप्रेडिक्टेबल एंड इज कंसिडर्ड टू बी कम्प्लीटली अनबाइस्ड, यानी कि दोनों टीमों को ये पता नहीं होता है कि किसको हेड मिलेगा और किसको टेल मिलेगा, लेकिन जितने चांसेस एक कैप्टन के होते हैं टास्क जीतने के, उतने ही दूसरे कैप्टन के चांस भी होते हैं टास्क जीतने के। तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नीचे कुछ इवेंट्स गिवन है, कुछ प्रोबेबिलिटी गिवन है, कुछ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है। हमें बताना है कि इनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या नहीं हो सकती है। 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकती है, -1.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकती है, 15% माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकती है 0.7, क्या ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो सकती है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो किसके बराबर होती है, 0 इज लेस आर इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज लेस आर इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहाँ से कहाँ तक होती है, एक स्केल के बीच में हम मेजर करते हैं, बिटवीन 0 to 1। 0 के इक्वल भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है, 0 से लेस देन नहीं और 1 से ग्रेटर देन नहीं। तो 2/3 जब हम चेक करेंगे ये 0 पॉइंट समथिंग होता है, राइट। तो ये इवेंट हो सकती है, तो बिटवीन 0 and 1 लाई करता है। -1.5 ये 0 से लेस है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो सकती है, राइट। 15%, यस 15% हो सकती है, इट इज़ परसेंट, राइट। 15 पे मत जाना कि 15 ये 1 से ज़्यादा नहीं, ये परसेंट है, ये डिवाइड बाई 100 है। 0.7, यस बिटवीन 0 to 1 लाई करता है, तो यहाँ पे कौन सा पार्ट फिर आता है, -1.5। तो यहाँ पे फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E always lies between 0 and 1, that is 0 is less or equal to probability of event is less or equal to 1. So from the above option B, that is -1.5 cannot be the probability of an event. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, if probability of event is equal to 0.05, what is the probability of not event। हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर है, 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, नॉट ई। हमें नॉट ई फाइंड आउट करना है, इस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट फाइंड आउट करना है। तो मैं बता चुका हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। उसी में से हम निकाल सकते हैं सोल्यूशन। एज वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ पे गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर है, 0.05। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई यानी कि ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। तो फिर हम यहाँ पे इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 0.05, देयरफॉर इसमें से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस बनेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई किसके बराबर आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर है, 0.05। 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वो कितना है, 0.05। तो वो मैंने यहाँ पे पुट किया, तो वहाँ पे 1 माइनस 0.05 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई फिर किसके बराबर आता है, 0.95। तो ये क्वेश्चन था, ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन्स अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है उसमें बस लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, वो कंटेन कर रहा है लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। कुछ कैंडीज है लेकिन उनका कलर लेमन है, या उनका फ्लेवर जो है वो लेमन है, लेमन कलर है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। तो मालिनी क्या करती हैं, वो इसमें हाथ डाल लेती हैं और वहाँ से कुछ कैंडीज, एक कैंडी बाहर निकाल रही है इस बैग में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। तो आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे समझना होगा, एक बैग है उसमें बस कौन से कैंडीज हैं, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, राइट। मालिनी क्या कर रही हैं, वो इस बैग में हाथ डाल रही हैं विदाउट लुकिंग इन द बैग, बैग की तरफ नहीं देख रही हैं, वहाँ से एक जो कैंडी है बाहर निकाल रही है। तो हमें बताना है कितने चांसेस हो सकते हैं वो वहाँ से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकालेगी। तो आप लोग देख सकते हो जो बैग है वहाँ पे बस लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, वहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज है ही नहीं। तो ये कौन सा इवेंट फिर बन जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर, 0। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे, वी नो दैट द बैग ओनली कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। बैग में कौन से कैंडीज हैं, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, राइट। सो द नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज इज 0। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज इसमें है ही नहीं, तो नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज इसमें कितने हैं, 0। Therefore, the probability of taking out orange flavored candies is equal to 0 divided by 1 is equal to 0. 0 divided by 1 मैंने कितना क्यों लिखा है, क्योंकि probability of event किसके बराबर होता है, number of trials in which the event happened divided by total number of trials। ये event कितनी दफ़ा हैपन हुआ, 0 times divided by 1, क्योंकि इसमें हमें बस एक ही बाहर निकालना है, वो कितना होगा, 0। फिर उसके बाद है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो हमें फिर बताना है अगर ये इस बैग में हाथ डालेगी विदाउट लुकिंग इन द बैग, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए
कि वो वहाँ से कौन सा कैंडी बाहर निकालेगा, लेमन फ्लेवर्ड। तो वो इसमें हाथ डालेगा तो वहाँ से जो कोई भी कैंडी वो बाहर निकालेगी वो लेमन ही होगी। तो ये कौन सा इवेंट बनता है, ये पॉसिबल इवेंट बनता है, सडन इवेंट बनता है। एज देयर आर ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज इज इक्वल टू 1 और वी कैन से 100%, क्योंकि डेफिनेटली वो वहाँ से जो कैंडी निकालेगी वो कौन सी कैंडी होगी, दैट विल बी द लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 इज इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? तो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है क्वेश्चन, इट इज गिवन है दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, एक ग्रुप है बच्चों का, उसमें 3 बच्चे हैं, राइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, दो बच्चे जो हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी, या हम कह सकते हैं दो बच्चों की जो प्रोबेबिलिटी है, जो इनका जन्मदिन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी दो बच्चों की जिनका बर्थडे सेम नहीं है, वो कितना है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। तो हमें बताना है इन्हीं दो बच्चों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि उनका बर्थडे एक ही डेट पे आएगा, सेम डेट जो हम कह सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है लेट द इवेंट विद इन वायर इन 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे बी ई। तो हम इवेंट लेंगे जो इन दो बच्चों का बर्थडे है जो सेम होता है, वो हम लेंगे ई से, डिनोट करते हैं ई से। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, पहले ये बता रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग, दैट इज इवेंट हमारे पास, इवेंट हमने कौन सा लिया है, सेम बर्थडे, लेकिन वहाँ पे बात कर रहा है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका नॉट बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो ये क्या बनता है 0.992। तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर आएगा 1 माइनस 0.992। जब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को उस साइड में शिफ्ट किया, इस राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो नेगेटिव बना, फिर मैंने उसका वैल्यू यहाँ पे पुट किया, तो 1 माइनस 0.992 वो वैल्यू कितना आया 0.008, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे therefore the probability that the 2 students have the same birthday is 0.008। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है A bag contains 3 red balls, एक बैग जो है उसमें 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। A ball is drawn at random from the bag, रैंडमली एक बॉल को ड्रॉ किया जाता है या बाहर निकाला जाता है उस बैग में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए कितनी होगी प्रोबेबिलिटी अगर हम एक बॉल को बाहर निकालेंगे उस बैग में से तो वो रेड होनी चाहिए, राइट। तो एक बैग है उसमें 3 रेड बॉल्स गिवन है और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो अब क्या किया जाता है, बैग में से एक बॉल बाहर निकाली जाती है, तो हमें फाइंड आउट करना है कितने चांसेस होंगे वो बॉल जो हमने बाहर निकाली वो रेड होगी, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने बॉल्स हैं टोटल इस बैग में। तो द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल नंबर ऑफ रेड बॉल्स प्लस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8। तो बैग में टोटल कितने बॉल्स हैं 8 बॉल्स हैं, सो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे कितने बनते हैं 8, राइट। We know that the probability of event is the ratio between the number of favorable cases and the total number of outcomes। तो हमें पता है probability of event किसके बराबर होता है favorable outcomes divided by total number of outcomes, ये probability of event होती है। Therefore probability of event number of favorable outcomes divided by total number of outcomes। तो हमें बताना है वो बॉल जो हमने बाहर निकाली कितने चांसेस हो सकते हैं वो बॉल एक रेड बॉल होगी। तो रेड बॉल को कितने बॉल सपोर्ट करते हैं, रेड बॉल कितनी है टोटल 3, कितने बॉलों में से बाहर निकालना है 8 बॉलों में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स वो कितना आएगा दैट इज 3 डिवाइड बाई 8, दैट इज 3 डिवाइड बाई 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं यहाँ पे दैट इज 3, कितने बॉल्स में से बाहर निकालना है 8 बॉल्स में से बाहर निकालना है। तो ये पार्ट नंबर फर्स्ट का आंसर है, नॉट रेड। तो प्रोबेबली ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, राइट। तो हमें अब बताना है, अब बताइए जो हमने बॉल बाहर निकाली
कितने चांसेस हो सकते हैं वो रेड बॉल नहीं होगी। रेड बॉल अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगी, ब्लैक बॉल होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल इज, दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी आएगी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है 5 आउट ऑफ कितने बॉल्स हैं 8, दैट इज 5 डिवाइड बाई 8। तो ये क्वेश्चन नंबर यही दैट इज नॉट रेड बनेगा, नॉट रेड मीन्स ब्लैक। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। बिल्कुल यही क्वेश्चन है लेकिन बॉल्स की जगह मार्बल्स हैं। वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। एक मार्बल इस बॉक्स में से बाहर निकाला जाता है रैंडमली, दैट इज विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट एंड नॉट ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बता रहा है एक जो बॉक्स है वो कंटेन कर रहा है 5 रेड बॉल्स। एक तो 5 रेड मार्बल्स हैं, फिर 8 वाइट मार्बल्स हैं एंड फिर 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। अब इस बॉक्स में से एक मार्बल को हम बाहर निकालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड। तो हमें बताना है कितनी चांसेस होंगे ये जो मार्बल हमने बाहर निकाला वो रेड होना चाहिए। तो हमें बताना है पहले हम कैसे करेंगे, बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर रेड को कितने सपोर्ट करते हैं, कितने मार्बल्स में से, राइट। तो सोल्यूशन, द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, सॉरी यहाँ पे मार्बल्स हैं, राइट, ये मार्बल्स हैं यहाँ पे, इसको ठीक कर लेना यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स यहाँ पे कितने हैं 5 + 8 + 4 दैट इज इक्वल 17, दैट इज 5 रेड हैं, 8 वाइट हैं और 4 ग्रीन है। तो टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने हैं 17, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये फॉर्मूला अक्सर हमें हर क्वेश्चन में यहाँ से आगे जाके यूज करनी है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो मैंने बताई थी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सबसे पहले हमें बताना है कितने चांसेस होंगे वो मार्बल, कौन सा मार्बल होना चाहिए, रेड मार्बल। तो रेड मार्बल को कितने केसेस फेवर कर रहे हैं, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स। रेड मार्बल्स हमारे पास कितने हैं 5, कितने मार्बल्स में से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 17। तो फिर हम यहाँ पे बता सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, अगेन ये मार्बल्स हैं यहाँ पे, राइट, टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स दैट इज इक्वल टू 5। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, अगेन यहाँ पे मार्बल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स विल बी इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 7, दैट इज रेड मार्बल्स को कितने जो सपोर्ट कर रहे हैं वो 5 कर रहे हैं, राइट। तो ये यहाँ पे मार्बल्स हैं आउट ऑफ 17। तो दूसरा पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी वाइट, सेकेंड पार्ट। तो वाइट मार्बल्स को कितने सपोर्ट कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, अगेन मार्बल्स हैं यहाँ पे, तो कितने हैं 8 हैं, टोटल कितने में से 17 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल वो कितनी आएगी, दैट इज 8 डिवाइड बाई 17, नॉट ग्रीन। तो अब हमें बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन का मतलब क्या है, मतलब ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो या तो फिर रेड होगा या फिर वाइट होगा। तो ये पहले हम क्या करेंगे, पहले ग्रीन फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन की, राइट। टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, ग्रीन मार्बल्स कितने हैं 4, राइट। अगर ग्रीन मार्बल 4 हैं, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 4 डिवाइड बाई 17। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन वो किसके बराबर आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। ये मैंने वो फॉर्मूला यूज की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट किसके बराबर होता है 1, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी आई 4 डिवाइड बाई 17। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आता है दैट इज 13/17। क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ए पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 1 coins, 20 2 coins and 10 5 coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin, will not be a 5 coin? तो एक पिगी बैंक है, राइट। जब छोटे बच्चे थे तो हम कुछ पैसे बचा के रखते थे किसी बॉक्स में, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पिगी बैंक जो है वो कंटेन कर रहा 150 पैसा कॉइन्स। तो 50 पैसों की कॉइन्स कितने हैं 100, एक कॉइन्स वो कितने हैं 1 रुपी कॉइन्स कितनी है 50, 2 रुपी कॉइन्स कितनी है 20 एंड
10 and 5 rupee coins कितनी है 10. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down. जब हम इस बॉक्स को ऊपर से लेके नीचे करते हैं यानी कि उल्टा कर लेते हैं, वहाँ से एक कॉइन फॉल होती है. तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन. तो हमें बताना है कितने चांसेस होंगे वो जो कॉइन होगी वो एक 50 पैसा कॉइन होगी. विल नॉट बी अ 5 कॉइन. तो 5 कॉइन नहीं होनी चाहिए. तो सबसे पहले 50 पैसा कॉइन, 50 पैसा कॉइन को कितने सपोर्ट कर रहे हैं 50 पैसा कॉइन, दैट इज 100, राइट. 150 पैसा कॉइन्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल कॉइन्स कितने हैं इस पिगी बैंक में, राइट. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, एक तो 100 है यानी कि 50 पैसा कॉइन्स कितनी है 100, राइट. फिर 1 कॉइन कितनी है 50, दैट इज 100 प्लस 50. 2 कॉइन्स कितनी है 20, फिर मैंने यहाँ पे 20 लिखा. एंड 5 कॉइन्स कितनी है 10. तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इसमें कितनी है 180. तो हमें बताना है ये जो कॉइन हमने बाहर निकाली इसमें से कितने चांस होंगे ये एक 50 पैसा कॉइन होगी. अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो हम यहाँ पे बताएंगे टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन. ये जो 50 पैसा कॉइन है वहाँ पे टोटल 50 पैसा कॉइन्स कितनी है वो तो 100 है. यानी कि इस केस जो 50 पैसा कॉइन है इस केस को कितने केसेस फेवर कर रहे हैं दैट इज 100. कितने में से 180 में से. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन दैट विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 180. इसको आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके आ सकते हो. तो सेकंड पार्ट है विल नॉट बी अ 5 पैसा कॉइन, तो 5 रुपी कॉइन. तो हमें अब बताना है ये जो कॉइन हमने बाहर निकाली कितने चांसेस हो सकते हैं ये एक 5 रुपी कॉइन नहीं होगी. तो पहले 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं यहाँ पे 10, राइट. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन्स वो कितनी आएंगी 10 डिवाइड बाई 180. अब हमें निकालना है विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपी कॉइन वो आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन. ये जो 5 रुपी कॉइन है इसका वैल्यू कितना आया 10 डिवाइड बाई 180, इसलिए मैंने लिखा 1 माइनस 10 डिवाइड बाई 180. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट. बहुत ही आसान है. क्वेश्चन नंबर 10 तो हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बस ख्याल रखना है, ठीक है. गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज फॉर हिज aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो एक जो गोपी है वो बाई कर रही है एक फिश अपनी किसी मतलब डिज़ाइन के लिए जो घर पे होता है, ठीक है, मतलब शो के लिए. द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम. तो शॉपकीपर क्या कर रहे हैं, ये गोपी दुकान पे जा रही हैं, उसको बोल रही है मुझे एक फ़िश चाहिए, ठीक है. तो शॉपकीपर क्या कर रहे हैं वो एक फ़िश बाहर निकाल रहा है एक टैंक से. लेकिन उस टैंक वो जो टैंक है उसमें क्या है, उसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं, राइट. तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश. तो हमें बताना है ये जो इसने फिश बाहर निकाल ली है कितने चांस हो सकते हैं वो जो फिश हैं वो मेल फिश होंगी. तो इसके लिए गोपी को ज़रूरत है, ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हो इसके लिए इसको एक फ़िश की ज़रूरत पड़ती है. तो वो शॉप के पास जाती हैं. शॉपकीपर क्या करता है वो एक फ़िश निकालता है एक टैंकी में से, लेकिन उस टैंकी में 5 मेल फिश हैं 8 फीमेल फिश हैं. तो हमें बताना है जब वो फिश बाहर निकालेगा उस टैंक से तो कितने चांस हो सकते हैं वो एक मेल फिश होगी, राइट. तो मेल फिश टोटल कितने हैं यहाँ पे 5. कितने फिश में से 5 + 8, राइट. तो सबसे पहले द टोटल नंबर ऑफ फिश इन द टैंक. ये जो टैंक है इसमें टोटल फिश कितने हैं 5 मेल हैं और 8 फीमेल हैं. तो टोटल कितना होता है 13. 5 + 8 इज 13. टोटल नंबर ऑफ मेल फिश टोटल कितने हैं 5. हमें मेल फिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, राइट. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ये जो मेल फिश हैं इसको कितने केसेस फेवर कर रहे हैं, मेल फिश हैं इसको कितने केस फेवर कर रहे हैं 5. तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस इसीलिए वहाँ पे आएगा 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टोटल कितने हैं 13. तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश वो कितना बनेगा 5 डिवाइड बाय 13. तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था. Question number 12. A game of chances consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. You can see in figure 15.5 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8?
तो एक गेम खेली जा रही है, एक स्पाइनिंग व्हील है, राइट, एक व्हील है, उस पर कौन कौन से नंबर्स मेंशन हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट, और एक एरो लगा है। ये जो डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, ये एक एरो लगा है, राइट। तो जब ये गेम कैसे खेली जाती है, जब इसको घुमाया जाता है, घुमाने के बाद ये किसी एक जगह पे रुकता है, लेकिन ये जो एरो है वो उस टाइम किसी एक नंबर पे जाके लगता है। तो ये सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। तो हमें फाइंड आउट करना है ये जो व्हील है, जब हम इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद जब ये रुक जाएगा तो कितने चांसेस होंगे ये पॉइंट 8 पे रुकेगा, राइट। पहले पार्ट का आंसर, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे टोटल कितने हैं, 8, क्योंकि 8 में से किसी भी नंबर पे ये रुक सकता है। तो हमें बताना है कितने चांसेस होंगे ये पॉइंट 8 पे रुकेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे, 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो पार्ट नंबर फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, जो फेवरेबल इवेंट्स है दैट इज नंबर 8, इसी की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। नंबर 8 की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। इसके आउटकम्स, इसके फेवर में कितने केसेस हैं, एक ही है, क्योंकि 8 पे ही रुकेगा, एक ही नंबर पे ये रुक सकता है। तो 8 इसमें कितनी बार है, 8 तो बस एक ही बार है, राइट। तो इसलिए इसके लिए एक ही केस फेवर करता है। कितने केस में से, 8 केस में से। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर P पॉइंटिंग एट 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एट 8 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8। तो सेकंड पार्ट है एन ऑड नंबर। अब जब हम इस व्हील को रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद जब ये रुक जाएगा तो ये जो एरो है वो रुकना चाहिए किसी ऑड नंबर पे। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है ऑड नंबर कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आर 4 हैं ऑड नंबर्स, 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है और 7 भी ऑड है। तो टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं, 4। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग एट एन ऑड नंबर वो कितना बन जाएगा, 4 डिवाइड बाई 8। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, दैट इज 1 डिवाइड बाई 2। बाकी आप लोग पार्ट्स खुद कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, a die is thrown once, find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6 and an odd number। एक डाई जो है उसको थ्रो किया जाता है। डाई आप लोग को मैंने बता चुका हूँ मैं डाई क्या होती है। ये सिंपली क्यूब होता है, हर एक फेस पे एक नंबर गिवन है 1 to 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमें फाइंड आउट करने चांसेस, कितने चांस हो सकते हैं, वो एक प्राइम नंबर हो सकता है। सेकेंड पार्ट, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड थर्ड पार्ट इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले टोटल पॉसिबल इवेंट इज व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। जब एक डाइस को हम थ्रो करते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स वहाँ पे कितने मिलते हैं, 6, 1 to 6, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगेन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। यहाँ पे इवेंट कौन सा है, अ प्राइम नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से हैं, 3। प्राइम नंबर कौन सा है, 2, 3 एंड 5। एंड नंबर ग्रेटर देन 1 with only 2 factors, 1 and the number itself। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी है और 5 भी है। तो टोटल प्राइम नंबर्स कितने हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स कितनी बन जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर दैट इज 3 डिवाइड बाई 6। कितने में से, 6 में से। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए तो 1 डिवाइड बाई 2 बनेगा। एंड नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। अब हमें फाइंड आउट करना है उस इवेंट की जब वो नंबर किसके बीच में होगा, 2 and 6, नीदर 2 नॉर 6, बिटवीन 2 and 6। बिटवीन 2 and 6 कितने नंबर्स हैं, 3, 4 एंड 5। तो अगेन 3 डिवाइड बाई 6 बनेगा। टोटल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6, 2 and 6 के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर बिटवीन 2 and 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी एक नंबर की जो लाई करेगा बिटवीन 2 and 6, दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 6, 1 डिवाइड बाई 2। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद एन ऑड नंबर, तो वो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करनी है जब वो ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर इसमें कौन कौन से है, 1, 3 एंड 5। तो उसके बाद आप लोग ये पार्ट कर सकते हो। ऑड नंबर कौन कौन सा है इसमें, 1, 3 एंड 5। अगेन 3 डिवाइड बाई 6 बनेगा। तो बहुत ही आसान सा ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, वन कॉर्ड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 को करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 को करने से पहले ये आप लोग को याद रखना है, प्लेइंग कार्ड्स टोटल हमारे पास कितने हैं, 52। आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 26 आर रेड एंड 26 आर ब्लैक। तो रेड जो है, रेड में क्या है, रेड में 13 हार्ट्स होते हैं और 13 डायमंड्स होते हैं।
और ब्लैक 26 ब्लैक कार्ड्स में 13 क्लब्स होते हैं और 13 स्पेड्स होते हैं। तो ये 13 13 13 ये इसमें कौन कौन सा कार्ड होता है? एक तो एस होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, और फिर किंग होता है, क्वीन होती है और जैक होती है। ये आप लोग को याद रखना है। तो रेड होते हैं टोटल 26, ब्लैक भी होते हैं 26, हार्ट्स 13 होते हैं, डायमंड्स 13 होते हैं, क्लब्स 13 होते हैं, स्पेड्स 13 होते हैं। इसके अलावा 12 फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स का मतलब है वो कार्ड जिन पे बस डायग्राम गिवन होती है, वो होता है जैक, किंग एंड क्वीन, राइट। तो ये डायग्राम आप लोग को याद रखनी है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, ये कार्ड्स वो कार्ड्स कितने हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ये मैं लास्ट लेक्चर में बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade and the king of the diamonds। तो हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड बाहर निकाला जाता है कितने कार्ड्स में से? 52 कार्ड्स में से, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो हमें फाइंड आउट करना है कितने चांसेस होंगे एक कार्ड को जब हम बाहर निकालेंगे 52 कार्ड्स में से वो एक किंग होगा, लेकिन कौन सा किंग? रेड कलर का, रेड कलर का किंग होना चाहिए वो, ठीक है। तो रेड कलर का किंग जो होता है, रेड कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? शाबाश, रेड कार्ड्स 26 होते हैं। कितने कार्ड्स में से? 52 कार्ड्स में से। तो रेड कार्ड्स टोटल हमारे पास कितने हैं? 26। 26 में से कितने किंग होते हैं? 2 किंग होते हैं। एक तो डायमंड्स में होता है और दूसरा हार्ट्स में होता है, राइट, जैसे मैंने ये भी बताया। तो सोल्यूशन पार्ट नंबर फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 52। तो टोटल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 52 है। तो डिवाइड में ऑलवेज 52 आएगा, क्योंकि 52 कार्ड्स में से एक कार्ड हमें बाहर निकालना होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये तो फॉर्मूला आप लोग को पता ही है अब। तो हमें ए किंग ऑफ रेड कलर, टोटल नंबर ऑफ किंग्स ऑफ रेड कलर। रेड कलर में कितने किंग्स होते हैं? 2 होते हैं। क्यों 2 होते हैं? क्योंकि एक किंग तो डायमंड्स में होता है और एक किंग हार्ट्स में होता है। तो रेड कलर में कितने किंग्स होते हैं? 2, राइट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, वो कितना आएगा? 2/52। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, इस केस को कितने फेवर कर रहे हैं, कितने सपोर्ट कर रहे हैं? 2। कितने में से? 52 में से। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं लेके आया तो वो बनेगा 1/26। सेकंड पार्ट है फेस कार्ड। तो हमें फाइंड आउट करना है ये जो कार्ड हम बाहर निकाल रहे हैं ये एक फेस कार्ड होना चाहिए, सिंपल एक फेस कार्ड। फेस कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 12। फेस कार्ड्स मैं अभी बता चुका हूँ। फेस कार्ड्स होते हैं वो कार्ड जिन पर बस डायग्राम गिवन होती है, वो होता है जैक, किंग एंड क्वीन। तो हार्ट्स में भी 3 होते हैं, स्पेड्स में भी 3 होते हैं, डायमंड्स में भी 3 होते हैं और क्लब्स में भी 3 होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने बनते हैं? 12। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 12। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड इज 12 डिवाइडेड बाय 52 दैट इज इक्वल टू 13। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास ए रेड फेस कार्ड। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी? एक रेड फेस कार्ड की। यानी फेस कार्ड होना चाहिए लेकिन रेड वाला होना चाहिए। तो रेड में कितने फेस कार्ड्स हैं? टोटल 6 हैं, क्योंकि 3 डायमंड्स में और 3 हार्ट्स में है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड्स वो कितने हैं? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, सॉरी ये फेस कार्ड्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए फेस ऑफ रेड कलर, फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, वो कितना आएगा? 6/52। वो बनेगा 3/26। तो नेक्स्ट पार्ट है जैक ऑफ हार्ट्स। तो हार्ट्स में कितने जैक होते हैं? हार्ट्स में कितने जैक होते हैं? एक ही होता है, राइट। टोटल नंबर ऑफ जैक्स ऑफ हार्ट्स, हार्ट्स में कितने जैक होते हैं? हार्ट्स में 13 कार्ड्स होते हैं। उन 13 कार्ड्स में से एक एस होता है, फिर 2 to 10 होता है, उसके बाद किंग, क्वीन एंड जैक होता है। तो हार्ट्स में कितने जैक होते हैं? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक, यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको यहाँ पे आप लोग लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए जैक ऑफ हार्ट्स, वो आएगा 1/52, राइट। तो उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ किंग्स ऑफ स्पेड्स। अब हमें फाइंड आउट करना है किंग ऑफ स्पेड्स। किंग ऑफ स्पेड्स टोटल कितने कार्ड्स हैं किंग ऑफ स्पेड्स में? 13, क्योंकि किंग ऑफ स्पेड्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ किंग, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है स्पेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स कितने हैं यहाँ पे? अच्छा, टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स
किंग नहीं आएगा, ये स्पेड आएगा। टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स यहाँ पे कितने हैं 13, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड, अगेन यहाँ पे स्पेड आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लिखने में मिस्टेक हुई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड वो कितना आएगा 13/52, दैट विल बी इक्वल टू 1/4। और नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है क्वीन ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स में कितनी क्वीन होती है, एक ही क्वीन होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/52, राइट। तो ये पार्ट खुद करना। अब जो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 से 5 कार्ड्स द जैक, 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स है हमारे पास। कौन कौन सा कार्ड, द 10, एक तो 10th कार्ड है, फिर जैक, किंग, क्वीन एंड एस ऑफ डायमंड्स आर वेल शफल्ड, उनको शफल किया जाता है विद देयर फेसेस डाउनवर्ड्स, उनका फेस डाउनवर्ड्स की तरफ किया जाता है। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, एक कार्ड पिक किया जाता है रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो कार्ड क्या होना चाहिए, एक क्वीन होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स वी हैव 5। कौन कौन सा, 10, जैक, किंग, क्वीन एंड एस। तो हमें फाइंड आउट करना प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो कार्ड जो हम बाहर निकालेंगे वो एक क्वीन होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ क्वींस, यहाँ पे क्वीन टोटल कितनी है, 5 कार्ड्स है, 5 कार्ड्स में से बस एक ही क्वीन है यहाँ पे, राइट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए क्वीन वो कितना बनेगा 1/5। अब सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अब क्वीन को बाहर निकाला जाता है, पुट असाइड, उसको साइड में रखा जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। तो हमें फाइंड आउट करना है कितने चांस होंगे, जो अब हम दूसरा कार्ड बाहर निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, एस। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो सिंपल एक क्वीन थी उसको बाहर निकाला जाता है, उसको साइड में रखा जाता है। टोटल कार्ड सब कितने बचे हमारे पास, 4 ही अब बचे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट इज 5 - 4, दैट इज 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4, 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास कितने, यहाँ पे 1 है, ठीक है, 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, 4 है हमारे पास, क्योंकि क्वीन इसमें बाहर निकाली जाती है। तो हमें फाइंड आउट करना है जब हम इन 4 कार्ड्स को शफल करेंगे, शफल करने के बाद एक कार्ड बाहर निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है वो एक एस होना चाहिए, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स हमारे पास अब कितने हैं, बस एक ही बचा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर कितनी आएगी 1/4। बी ए क्वीन, तो अब हमें फाइंड आउट करना है वो एक क्वीन होनी चाहिए। क्वीन इनमें कितनी है, क्वीन तो एक ही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, टोटल नंबर ऑफ क्वीन, सॉरी क्वीन यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि क्वीन को हम पहले बाहर निकाल चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वीन यहाँ पे कितने हैं 0, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट बन जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये पहले 15 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम कर चुके हैं। अब इसमें 10 क्वेश्चन बच गए हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन इस यूनिट में टोटल हैं। तो 10 क्वेश्चन हम अब इस क्वेश्चन में इस यूनिट में बच गए। तो 10 क्वेश्चन वो नेक्स्ट लेक्चर में हम दैट इज कंप्लीट करेंगे, राइट। तो लेकिन तब तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना, कॉपी सामने रख लेना, उसके बाद उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही।